नमस्कार छात्रों, आज हम आपकी पुस्तक का जो त्रयोदश पाठ है 13th लेसन, जिसका नाम है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस पाठ को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं इसके अभ्यास के पुस्तक के पीछे जो दिए गए हैं उन्हें हम आज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य 13वें पाठ का। प्रथम प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इयम धरा कई स्वर्णवत भाति, यानी ये जो भारत की भूमि है ये किन के द्वारा स्वर्ण के समान चमकती है, सुशोभित होती है। तो शस्यैः यानी फसलों के द्वारा। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र विराजते, भारत रूपी स्वर्ण भूमि कहाँ पर सुशोभित होती है। तो क्षितौ यानी पृथ्वी पर। इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता, किन की महाशक्ति से ये पूरित है, भरी हुई है। तो अणुनाम, अणुओं की महाशक्ति से ये भरी हुई है, पूरित है। इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति, किस में लगे हुए लोगों की ये पृथ्वी है। प्रबंधे यानी प्रबंध में जो लगे हुए हैं उनकी। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यहाँ पर क्या हमेशा सुपूर्ण है, भरा हुआ रहता है। तो खाद्यान्न भांडम यानी अन्न के जो भंडार है वो हमेशा हमारे भरे हुए रहते हैं। द्वितीय प्रश्न है, समानार्थक पदों को पाठ से चुन करके लिखना है, यानी जिनका बिल्कुल वही अर्थ हो ऐसा हमें इनमें से ऑप्शन चुनना है। तो पृथिव्याम का होगा क्षितौ, सुशोभते का भाति, बुद्धिमताम का विपश्चित जनानाम, मयूराणाम का शिखीनाम और अनेकेशाम का बहुनाम। इस प्रकार यह प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। तृतीय प्रश्न में श्लोकों के अंश को हमें मिला करके लिखना है और ये पाठ में जो दिए गए हैं वैसे ही मिलाना है, आप खुद भी कर सकते हैं इसे। त्रिशूलाग्निरागै पृथिव्यस्त्र घोरै अणूनां महाशक्ति भी पूरितेयं सदा पर्वणाम उत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगत वंदनीय च भूदेव गेया। ये जो पाठ के अंश थे श्लोकों के हमने मिला दिए हैं। और अगला जो प्रश्न है इसमें हमें चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त पद को ग्रहण करके वाक्य की पूर्ति करनी है। चित्र आपको दिख रहा है, इसमें नदी का, पहाड़ों का ऐसा कुछ दृश्य है यहाँ पर, तो हम इसकी पूर्ति कर चुके हैं। अस्मिन् चित्रे एका नदी वहति, नदी भूधरात् निःसरति, यानी नदी जो है पहाड़ से निकलती है। नद्याः जलम पीयूष तुल्यम भवति, यानी नदी का पानी कैसा होता है, अमृत के समान होता है। जलेन शस्य सेचनम भवति, पानी से फसलों का सिंचन होता है, यानी उनकी सिंचाई का काम होता है। और भारत वीर भूमि अस्ति या भारत स्वर्ण भूमि अस्ति, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने इच्छानुसार। पांचवें प्रश्न में चित्र को देखकर मंजूषा से उपयुक्त पद को ग्रहण करके वाक्यों की पूर्ति करनी है। ये आप देख रहे हैं, देखिए जो भी अस्त्र शस्त्र आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो भी आपको तकनीक दिखाई दे रही है, तकनीकी और इस प्रकार का जो वैज्ञानिक ज्ञान है, हमारी जो प्रगति है उसके संबंध में ये है। तो अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति, इन अस्त्रों का प्रयोग कहाँ होता है, युद्ध में होता है। भारतः एतादृशाणाम् अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, भारत ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करने के द्वारा समर्थ होने के कारण विकसित देश कहलाता है। और अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति, परमाणु शक्ति का प्रयोग भी यहाँ होता है। और आधुनिकै अस्त्रै सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, आधुनिक जो अस्त्र होते हैं इनके द्वारा सैनिक हमें शत्रुओं से रक्षा करते हैं हमारी। उपग्रहाणां सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे काम आराम से हमारे हो सकते हैं, हम जानते हैं। और छठा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। चित्र आप देख रहे हैं दीपावली त्यौहार का ये चित्र है, तो उस संबंध में हमने लिखे हैं। और आप चाहें तो इसके अलावा भी चाहे जितने अलग से वाक्य लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अद्य दीपावली उत्सवः अस्ति, आज दीपावली का उत्सव है। परिवारस्य सर्वे जनाः आनंदम अस्मिन् सम्मिलिताः सन्ति, परिवार के सभी लोग आनंद के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हैं। आदौ एव पुष्पमालया स्वगृहं सज्जीकृत्य पूजा विधिं सम्पादितवन्तः, सबसे पहले इन्होंने फूलों के द्वारा अपने घर को सजा करके पूजा विधि को पूरा कर लिया है। और रात्रौ च बालिका मात्रा चः दीपालोकेन गृहम् आलोकितवती, रात के समय जो बालिका है उसने वो अपनी माता के साथ घर को दीपक से सजा रही है, सजा दिया है उसने। और बालकश्च पित्रा सह सानंदम स्फोटक हर्षम अनुभवति, और जो बालक है वो आनंद के साथ जो पटाखे फोड़ने का आनंद है अपने पिता के साथ स्वीकार कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, आराम से पटाखे फोड़ रहा है। और इस भाग में चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। ये भी एक त्यौहार है, आप देख रहे हैं रक्षाबंधन, आप सभी जानते हैं, उसके संबंध में ये चित्र है। अद्य रक्षाबंधन उत्सवः अस्ति, आज रक्षाबंधन का उत्सव है।
अस्मिन् अवसरे भगिनी भ्रातुः हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति। इस अवसर पर जो बहन होती है वो भाई के हाथ में रक्षा सूत्र को बांधती है। तम च सा मोदकम अपि खादयति, वो उसको मोदक भी खिलाती है। और आप चाहें तो मिष्टान्न भी कर सकते हैं, कोई भी मिठाई यहाँ पर, तो मोदकम की जगह मिष्टान्न आप कर सकते हैं चाहें तो। और तस्य दीर्घायु निमित्तम भगवंतम प्रार्थयति, और बहन ये प्रार्थना करती है कि उसका जो भाई है वो दीर्घायु हो, लंबी उम्र वाला हो। भ्राता च प्रसन्नः सन तस्यै उपहारं प्रयच्छति, भाई खुश होता हुआ उसको उपहार देता है। और तस्याश्च सदा मंगलम कामयति, और वो भी हमेशा कामना करता है कि उसकी बहन जो है वह खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, तो मतलब उसकी मंगल की कामना करता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी हमारा पूर्ण होता है। सप्तम जो प्रश्न है इसमें चित्र को देख करके संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों में इस प्रकृति का वर्णन करना है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्राकृतिक दृश्य, ये मोर है और जो जंगली जंतु, जीव, पक्षी इत्यादि हैं, तो उसका वर्णन भी हमने किया है। अस्मिन् चित्रे वनमस्ति, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? वन। वने अनेकः पशवः सन्ति, वन में अनेक पशु हैं। तत्र अनेके पक्षिणः सन्ति, बहुत सारे पक्षी भी हैं। अनेके वृक्षाः सन्ति, बहुत सारे पेड़ हैं। और चित्रे मयूरः नृत्यन्ति आया होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार इसके अलावा भी आप चाहें तो इसके दृश्य को देखकर अपनी इच्छा अनुसार, अपनी कल्पना शक्ति से चाहे जितने वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ आप ये मयूराः कर लें, ये गलती से मयूरः हो गया है, मयूराः नृत्यन्ति होगा क्योंकि बहुवचन का रूप है। और इसके अलावा एतत् चित्रम अति सुंदरम वर्तते अस्ति, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपके लिए काफ़ी सामर्थ्य है कि आप चाहे जितने वाक्य से बना सकते हैं। ये कुछ उदाहरण के लिए वाक्य दिए गए हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो अभ्यास कार्य है त्रयोदश पाठ का समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में अच्छे से आया होगा। यदि किसी प्रश्न में कोई शंका हो, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।